श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड तृतीय सर्ग हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 31 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। जिसका आश्रय पाकर देवगण संग्राम में शत्रु को जीतते हैं, इस संसार में सब देवताओं में श्रेष्ठ और अधिक बलवान वह कौन देव है? श्लोक 31। ब्राह्मण गण किसका पूजन करते हैं और योगी गण किसका ध्यान धरते हैं? भगवान, आप सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्लोक 32। भगवान सनत कुमार ने योग दृष्टि से रावण के अंतःकरण की सब बात जानकर उससे कहा, वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, सुनो। जो सर्वदा संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले हैं, जिनके जन्म मृत्यु आदि नहीं होते, जो देवता और दैत्यों से सदा वंदित अविनाशी नारायण श्री हरि कहलाते हैं, सृष्टिकर्ताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी भी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा जिन्होंने यह स्थावर जंगम रूप सारा संसार भी रचा है, उन्हीं के आश्रय से देवगण संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं तथा योगी जन भी ध्यान योग के द्वारा उन्हीं का जप करते हैं। श्लोक 36। महर्षि सनत कुमार के ये वचन सुनकर रावण ने फिर पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, उन विष्णु भगवान द्वारा मारे हुए दैत्य, दानव और राक्षस गण मरकर किस गति को प्राप्त होते हैं? तब मुनिवर सनत कुमार ने राक्षस राज रावण से कहा, अन्य साधारण देवताओं के हाथ से मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्ग लोक को ही जाते हैं और अपना भोग क्षीण होने पर वहाँ से गिरकर फिर भूलोक में उत्पन्न होते हैं। फिर पूर्व जन्मों में किए हुए अपने पाप पुण्यों के अनुसार जन्मते मरते रहते हैं, किंतु जो भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं वे तो विष्णु पद ही प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 40। श्री सनत कुमार जी के मुख से ये सब बातें सुनकर रावण मन ही मन अति प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा कि मैं श्री हरि के साथ अवश्य युद्ध करूंगा। श्लोक 41। मुनिवर ने रावण के चित्त की बात जानकर कहा, वत्स, इसमें संदेह नहीं, तेरी इच्छा अवश्य सफल होगी। हे दशानन, अभी चैन से रह, कुछ काल और प्रतीक्षा कर। हे महाबाहो रघुनाथ जी, रावण से ऐसा कह मुनि उससे फिर बोले, रावण, वे रूप रहित हैं, तथापि मैं तुझे
उन मायावी के अर्थात माया से धारण किए हुए रूप बतलाता हूँ। वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरों में व्याप्त हैं। श्लोक 44। ओंकार सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा संपूर्ण जगत के आधार शेषनाग भी वे ही हैं। श्लोक 45। ओम